मेरे को पता चला कि मुंह से सांस लेने से हमारे अंदर हेल्दी एयर नहीं घुसती, क्योंकि नाक से ही घुसती है। दौड़ने में पहले मेरे को पेट में दर्द सा हो जाता था, अब वो पेट में दर्द नहीं होता। फुटबॉल में मेरे को एकदम क्विक एक्शन लेना पड़ता है, तो वो क्विक एक्शन लेने के लिए भी हमें सीधा गोल मारना है। तो जो योगा से है वो मेरा माइंड शार्प किया। शार्पनेस स्टिलनेस है कि मैं डिसीजन ले पाऊँ, बॉल को किक कर पाऊँ। उन सबसे चाहे अगर मेरी जैसी एज के बच्चे हैं तो वो अगर कोई पेपर देने जाए 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पे ध्यान करे। तो जैसे हम लोग पहले जैसे अगर जैसी पेपर मिलता है, पेपर आने से पहले अरे क्या हो जाएगा, पेपर में क्या आएगा, सब हमने एकदम सही पढ़ रखा है, सब याद है, लेकिन ऐसे करते करते सब भूल जाते हैं शुरुआत में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई बागान में या तूफान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ सीख रहा होगा। इस वीडियो को पूरा देख के जाएं, इस कंटेंट को पूरा देख के जाएं, क्योंकि आपको बढ़ना है, आपको मजबूत बनना है, अपने माइंडसेट के वीकनेस को चैलेंज करना है और अपने आप को बढ़ाना है। तो आज जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी उम्र में बात करने जा रहे हैं ऐसी बातों पे जिन पे हम पूरी ज़िंदगी भर बात करते रहते हैं और तब भी समझ नहीं पाते। एक ऐसी उम्र पे बात करने वाले चीज़ों को जिस पे हमें समझ ही नहीं होती, मगर स्टिल हम उस पे वो उम्र समझा रही है, वो आपको बता रही है, आपको अवेयर करा रही है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी जान जाओ, जिससे आपका माइंडसेट, आपकी दुनिया, आपका एनवायरनमेंट बढ़िया हो सके। तो लेट्स मीट वृषांक। हेलो शांक। हेलो। ऑल गुड? यस सर। कैसे हो? सब ठीक। सब बढ़िया? हाँ जी। बताओ क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो, आपकी एज कितनी है? मैं अभी 12 साल का हूँ, 7th क्लास में पढ़ता हूँ DPS स्कूल में। अच्छा, 12 साल के बाद 7th क्लास से पढ़ते हो DPS स्कूल में। आज पॉडकास्ट में बैठने की क्या रुझान है, क्या बात है, आज क्या बताने वाले हो आज थोड़ा सा वैसे अब पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा डर सा लग रहा है। कोई बंदर खुल जाएगा। हाँ, वो सब लग रहा है। और मैं आज योगा के बारे में बताऊंगा कि मैं 10 सालों से योगा कर रहा हूँ। जब से मैं 3-4 साल का था तब से योगा शुरू किया था, तो तब से आज तक जिन चीज़ों को पढ़ाई में, मेरे खेल कूद में, स्कूल में और घर पे, इन सब चीज़ों पे योगा ने क्या इफ़ेक्ट किया, उससे मेरी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, फिजिकल, मेंटल हेल्थ में क्या फ़र्क आया। बड़े भारी भारी वर्ड बोल दिया आपने। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी वर्ड बोल दिए। 20 साल लगते हैं लोगों को समझने में, आपके 12 साल उम्र है, उसमें बता रहे हो सारी बातें। सबका मतलब पता है आपको? इतना अच्छे से नहीं पता, थोड़ा। चलो स्टार्ट। आपका इंटरेस्ट कैसा है इन सब चीज़ों में? योगा में इंटरेस्ट कैसा है आपका? योगा में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। जब मैं 3-4 साल का था तब से ही मैंने ये योगा करना शुरू कर दिया था। उससे फिर अब आगे जाते जाते मेरे को पता चला कि सब चीज़ों में जो मैं करता हूँ, अभी जैसे मैंने अभी फुटबॉल खेलना शुरू किया है और मैं डांस करता हूँ, भाई थोड़ा डांस भी सीखता हूँ, तो उन सब में भी मेरा फ़र्क आया है। जैसे मैं अभी नहीं, फ़र्क तो अपना ऑटोमेटिकली बाद में आएगा, मगर इंटरेस्ट अपने आप आ गया। हाँ, इंटरेस्ट अपने आप आ गया। किसी ने फोर्स तो नहीं किया आपको? नहीं, जबरदस्ती कर लो योगा? नहीं, अपने आप आ गया। हाँ, मैंने फिर, मेरे फादर भी एक योगा आचार्य है, तो उन्होंने भी मेरे को थोड़ा सा उन्होंने ही मेरे को सिखाना शुरू किया था। तो मुझे सीखते सीखते उन्होंने मेरे को ऐसे सिखा दिया कि जो जिम्नास्टिक में हम सब करते हैं, फ्रंट जंप, हैंड स्टैंड, ये सब मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने योगा ही हर दिन मैं पापा के साथ करता था, खुद भी प्रैक्टिस करता था। तो इतने दिन मैंने योगा किया तो उससे मेरे अंदर खुद ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि मेरे को जिम्नास्टिक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक आ गई। हाँ, तो ऑटोमेटिक इसमें आपको इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, बताइए बेनिफिट्स क्या आपको हुए लाइफ में। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। क्या लाइफ बेनिफिट्स हुए आपको योगा से? मेरे अंदर मेरे लाइफ में बेनिफिट्स ऐसे हुए, जैसे मैं अभी योगा जैसे करता हूँ तो योगा जब मैं करता हूँ तो योगा करने के बाद जब पढ़ता हूँ मैं, तो सुबह जैसे मैं पहले उठता था तो मेरे को बहुत नींद आती थी। सुबह 5 से 5:30 बजे बहुत आँखों में नींद रहती थी, उठ नहीं पाता था। फिर अब मैंने धीरे धीरे योगा और करना शुरू किया, तो उसके बाद फिर मेरी सुबह 5:30 तक मैं उठता हूँ, लेकिन तब भी उतना नहीं है, बट मैं उठ जाता हूँ और फिर एकदम मतलब नॉर्मल फ्रेश फील करता हूँ। अच्छा। और खुद अगर सैटरडे संडे होता है तो पहले के दिनों में 9-10 o'clock उठता था, अब मैं 6 o'clock 7 o'clock ऑटोमेटिकली उठ जाता हूँ। ध्यान से देखिए बच्चे को,
और अपने आप को देखिए ध्यान से, 7-9-10 उठते थे, 6-7 बजे अपने आप उठ जाते हो। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप ही करने से, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपने आप ही आप सुबह उठने लग जाते हैं और आपको फ्रेशनेस फील होती है। आगे प्लीज कंटिन्यू बताइए और क्या होता है। और जैसे अभी मैंने अपना शूटिंग सीखता था मैं पहले, फिर अभी मैंने शूटिंग वाली शूटिंग बंदूक वाली शूटिंग, हाँ। अच्छा। उससे मैं सीखता था। हाँ। तो उससे थोड़ी, अभी तो मैंने फिलहाल छोड़ रखा है। अच्छा। मैं पहले जब सीखता था तो उससे मेरे को योगा से पता चला कि जब मैं शूटिंग करता हूँ तो शूटिंग में मतलब हाथ में वाइब्रेशन बहुत होती है। जैसे अगर गोली मारी तो उसमें नकली होती है, तब भी गन बहुत भारी होती है, उन सब में थोड़ा हाथ से वाइब्रेशन होता है, थोड़ा नहीं ज्यादा होता है। हाँ, उससे थोड़ा निशाना नहीं लगता। बट योगा से मेरे अंदर जो वाइब्रेशन थी वो खत्म हो गई। मेरे अंदर स्टिलनेस आई और मेरे अंदर थोड़ी ताकत भी आई कि मैं पकड़ सकूं। तब भी इतना नहीं हुआ बट बहुत मेरे अंदर, हाँ। और अभी जैसे मैंने फुटबॉल भी खेलना शुरू किया है और इससे मैं फुटबॉल में भी, जो जैसे फुटबॉल में मेरे को एकदम क्विक एक्शन लेना पड़ता है, तो वो क्विक एक्शन लेने के लिए भी हमें थोड़ा सा मतलब जैसे एकदम बॉल हाथ में पैर में आई तो मुझे सीधा गोल मारना है। तो जो योगा से है वो मेरा माइंड शार्प किया, माइंड में मेरे शार्पनेस लाई कि मुझे कोई मतलब योगा से मेरे माइंड में स्टिलनेस आई कि मैं डिसीजन ले पाऊँ, बॉल को किक कर पाऊँ। हाँ, उन सब से फिर मेरे अंदर आई। तो मेरे को उससे क्विक एक्शन भी आया कि मैं फुटबॉल में जैसी बॉल आई कैसे भाग के कहाँ लेके जाना है। हाँ, क्विक एक्शन पता है आपको? क्विक एक्शन हाँ, एकदम अचानक से कोई डिसीजन ले लेना उसी समय, एकदम अचानक। तो क्विक डिसीजंस, क्विक एक्शन लेनी बहुत बड़ी बात है और आप अभी तक अभी सीख गए। इनका मतलब जानते जानते लोगों को टाइम लग जाता है, अभी तक सीख गए आप। अच्छा, और किस चीज़ में हेल्प किया आपकी योगा ने? योगा ने मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में, जैसे पहले मेरा बाहर का बहुत कुछ खाने का मन करता था, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब बाहर का खाने का मन करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे योगा से मेरे अंदर ये आई कि चीज़, मुझे पहले सब्जियां खानी बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर धीरे धीरे सब्जियां भी पसंद आने लगी, बाहर का खाना छूटना गया। 1-2 महीने में, हाँ, 1 महीने में 2-3 बार खा लेता हूँ। झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन उसमें भी मेरे अंदर अलग आई। और फिजिकल में हेल्थ में भी मेरे अंदर, जैसे मेरा जो वेट था वो पहले बहुत था, अब कम भी हो गया है। मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई है। और फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भागने दौड़ने में पहले मेरे को पेट में दर्द सा हो जाता था, अब वो पेट में दर्द नहीं होता। अब भागने से उतना भागता हूँ तो वो मतलब वो जो थकावट होती है उतनी नहीं होती। और उससे जैसे हम बहुत थक जाते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं एकदम हाफते हाफते। योगा से मेरे को पता चला कि मुंह से सांस लेने से हमारे अंदर थोड़ी हेल्दी एयर नहीं घुसती, क्योंकि नाक से ही घुसती है। इसलिए जब मैं रुकता हूँ तो मेरे मन में ये भी रहता है कि मुझे नाक से सांस लेनी है, मुंह से नहीं लेनी। तो मैं नाक से लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी मुंह से लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा नाक से। इससे मेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ में फ़र्क आया। फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत बार बता रहे हो आप प्रशांक। मेंटल हेल्थ क्या होती है, आपको क्या लगता है? मेंटल हेल्थ जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, पढ़ाई का। डिप्रेशन भी आता है? स्ट्रेस भी आता है? थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ाई की वजह से। अच्छा। कि मन में थोड़ा सा, जैसे अभी फाइनल एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा सा तो मेरे को भी अभी डर मतलब डर लगता है। एग्जैक्ट साफ साफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। डर सा लगता है पढ़ने में। तो उस पढ़ाई से भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पहले कम से कम 2 घंटे में एक चैप्टर याद होता था। अब मेरे को योगा से माइंड में याद करने की क्षमता बढ़ी है। तो उससे मेरे को हाफ एन आवर या 45 मिनट समथिंग में मेरे को 1-2 चैप्टर याद हो जाते हैं आसानी से। और जल्दी हो जाते हैं? हाँ, जल्दी हो जाते हैं। तो क्या बात है, इससे तो फिर आप जल्दी कर पाओगे, कवर कर पाओगे। और आपकी लर्निंग, बस 1-2 जो थोड़े लंबे चैप्टर होते हैं वो समझ नहीं आते, लेकिन मैं 1-2 कर लेता हूँ। हाँ। याद कर लेते हो ना, तो इससे तो आपकी लर्निंग भी अच्छी बढ़ रही होगी। अच्छा, तो आपके आसपास वाले जो आपके पेयर्स, आपके दोस्त हैं, आपके कितने दोस्त हैं आपके? बहुत सारे। फेवरेट आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? प्रिंस को ध्यान से सुनाना उनकी वीडियो। जितने भी प्रिंस देख रहे हैं, मतलब जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं, जितने आप जो देख रहे हैं, एक बच्चे को पता है माइंड के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, तो और कुछ जानते हैं आपके बारे में?
अगर आप अपने अंदर अवेयर हो पाओ, अपने अंदर झांक पाओ, तो आप किसी भी एज पे किसी भी पड़ाव पे जान सकते हो अपने आप को। और जानते हैं आपके बारे में मेंटल हेल्थ में, आपने बोला स्ट्रेस और डिप्रेशन बोला आपने, पता है आपको उसके बारे में क्या होता है? हाँ, जैसे जैसे आपने बताया आपको मन डर में डर लग बोझा, रहा है, हाँ वो बोझा आ जाता है मन में बोझा आ जाता है, मतलब थोड़ा लोड आ जाता हाँ है। लोड आ जाता है। अच्छा, आपके फ्रेंड प्रिंस, आपके जो दोस्त हैं और आपके आसपास और दोस्त हैं, वो लेते हैं, टेंशन लेते हैं? मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी अच्छा लेता अच्छा, हूँ। ले रहे हो। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, वो कैसे हैं पढ़ाई में लिखाई में? वो योगा करते हैं वो लोग आसपास वाले आपके? वो योगा, हाँ वो स्कूल में मतलब हमारे हम लोगों के पी के फिजिकल एजुकेशन के जब होता है तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। बट मेरे को ये नहीं पता कि वो योगा करते हैं। पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छे हैं, आ जाते हैं उनके मार्क्स। मगर आपको योगा से हेल्प मिल रही कि आप बेटर कर हाँ पाए? योगा से मैं और बेटर कर पाता हूँ। आप जग भी पाते हो, उठ भी पाते हो, काम भी कर पाते हो? स्कूल जैसे पहले सैटरडे संडे में मतलब सो ही जाता था, उठ ही नहीं पाता था। मैं 6-7 बजे उठ जाता हूँ तो मम्मी पापा मेरे सो रहे होते हैं, तो मैं एकदम दबे पाऊँ चुपके से गेट बंद करके बाहर चाय बनाता हूँ और 7:30-7:45 तक उनको बना के सर्व करता हूँ। वाह, चाय बना के भी सर्व कर देते हो? हाँ। क्या बात है, गुड। क्या करना चाहते हो लाइफ में आप? मैं बड़ा होके वैसे तो पायलट या फिर कुछ ऐसा ही कुछ अभी ऐसी? सोचा नहीं है, बट मैं पायलट बनना चाहता हूँ। और नहीं तो मैं मम्मी पापा का काम है, जब मैं स्कूल से निकल जाऊंगा तो उसके बाद थोड़ा सा उनका संभाल लूंगा। मम्मी पापा थोड़ा सा डांस योगा का चल रहा है वो सब मैं संभाल लूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा। अभी तो उतना अच्छे से नहीं सोचा। ठीक है। और क्या चल रहा है लाइफ में? सब ठीक है? सब ठीक चल रहा है। स्ट्रेस ज़्यादा तो नहीं ले रहे आप? नहीं बस अभी थोड़ा मैं बोलने आई हूँ पहली बार पॉडकास्ट में, तो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, निकल जाए। और कुछ गोल है लाइफ में? कुछ करना है, कुछ अचीव करना है कि बड़े होते होते मुझे ये चीज़ आनी चाहिए? बड़े होते होते मैं चाहता हूँ कि मुझे योगा का जो है, जैसे मेरे फादर मदर डांस योगा इन सब में बहुत अच्छे हैं, तो मैं भी योगा में, जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों ही पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं भी योगा की सारी पढ़ाई करके आऊँ। और मैं उसके साथ साथ, मेरे गुरुजी का नाम विनोद है, वो मेरे को करलई पट्टू सिखाते हैं। मैंने 8 या 9 ईयर्स की ऐसे करलई पट्टू शुरू किया था, तो करलई पट्टू में भी मेरे को ये सब जैसे हाँ कलरई वो मार्शल आर्ट है साउथ की। तो योगा से भी मेरे अंदर उन चीज़ों का फर्क पड़ा। जैसे योगा में 1-2 आसन, जैसे हेड स्टैंड हो गया, शीर्षासन, बो पोज, एक पद शीर्षासन, ट्री पोज, इन सब से मेरे पैर में, सिर में, इन सब चीज़ों में बहुत ताकत बढ़ी। उसकी वजह से जो करलई पट्टू मैंने किया, ये पहले करलई पट्टू मैंने 3-4 ईयर्स की, तो 5, 6, 7, 8, 9, तो 4 ईयर्स की जो ये मैंने योगा सीखा, इससे मेरे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ी योगा की वजह से। और उसकी वजह से करलई पट्टू में मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब सीख गया। मुझे कौन कौन से पोज होते हैं उसके अंदर? बेसिक क्या होता है? करलई मेन एनिमल्स के पोजेस का होता है, जैसे एलिफेंट, हॉर्स। बिना आप खड़े हुए बता सकते हो, बैठे हुए बता सकते हो, कोई पोज बता सकते हो? बैठे जैसे टाइगर का 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। और तो एलिफेंट कुछ होता है वैसे कुछ करते हैं, मैंने देखा है वो? नहीं, वो एलिफेंट मुझे वैसे थोड़ा। अच्छा, कोई और बता सकते हो? और ज्यादातर तो स्टैंडिंग में है। मैं बैठे कोई बस ओनली अपनी लिम्स के, पैर के मूवमेंट मत करना, हाथ की मूवमेंट करके दिखा दो कोई। जैसे पिग पोज होता है ये। अच्छा, ऐसे। और एलिफेंट पोज ऐसे करके ऐसे होता है, फिर ऐसे करके ऐसे होता है। मतलब वैसे हमें आगे मूव करना होता है, पीछे मूव करना होता है, और उसमें हमें स्क्वाट में रहते होता है। तो योगा में मेरे पापा ने मुझे थोड़ा स्क्वाट की भी प्रैक्टिस कराई थी, जब मतलब मैंने खुद भी प्रैक्टिस की थी, इन सब चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस की थी। तो स्क्वाट में भी जैसे करलई में ज़्यादा हमें स्क्वाट में रहना होता है, तो उसकी भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी इन 4 ईयर्स में। और मुझे स्टिक फाइटिंग भी आती है करलई में। स्टिक फाइटिंग भी आती है? हाँ। हाथ कैसे घुमाते हैं वो? ऐसे घुमाते हैं? ऐसे मतलब वो थोड़ा डंडे के साथ ही होता है। ठीक है, तो इन सब में आपको हेल्प मिली करने में ना? हाँ। आप मार्शल आर्ट्स भी सीख रहे हो, आप योगा भी सीख रहे हो, आप डांसिंग भी सीख रहे हो, आप सब कॉन्शियस माइंड की बातें भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप
किसने बताया? खुद से कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं खुद से कर मजा आ रहा रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ। जबरदस्ती तो नहीं है कि नहीं, मम्मी नहीं। वो प्रेशर कर रहे कर लो कर लो कर लो कर लो? नहीं, मैं खुद करता हूँ। फुटबॉल भी मैंने खुद ही अभी सीखा। फुटबॉल अभी मैं जैसे फुटबॉल ही सीख रहा हूँ अभी, तो मुझे 3-4 महीने हुए हैं। उसमें भी मेरे को बहुत फ़र्क आया है, जैसे मैंने अभी आपको क्विक एक्शन के बारे में बताया। चलो, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो अभी मेंटेन ना। कोई बुक्स पढ़ी है आपने? कोई बाहर से बुक्स पढ़ी है? नहीं नहीं पढ़ी? नहीं, स्कूल में ही जो आती है उनको ही पढ़ता हूँ बस। अच्छा, वैसे नहीं पढ़ते ना? वैसे नहीं पढ़ता। अभी वाला कौन सा पोस्ट कर रहे हो आप? कुछ मुझे भी पोस्ट कर रहे हो आप? एलिफेंट पोस्ट कुछ कर रहे हो? नहीं सारे पोस्ट दिखा दिए अपने इसके अंदर आपने? नहीं, बहुत सारे और हैं। फिश पोस्ट कैसा होता है? तो होता है उसमें फिश पोस्ट होता है? हाँ, वो कैसा होता है? वो खड़ा होके ही हो सकता है। अच्छा, बैठ के क्या हो सकता है? और किक्स वगैरह सीखी अपने? किक्स? हाँ, किक सीखी है, स्टिक फाइटिंग भी सीखी है, लॉन्ग स्टिंग, स्टॉक, शॉर्ट स्टिक, नाइफ फाइटिंग भी सीखी है। नाइट फाइटिंग भी सीखी है? नाइफ नाइफ भी सीखी है? सीख रहे हो अभी? कितने दिन हो गए आपको सीखते हुए? अभी तो वो हर 2 to 3 months बाद आते हैं 10 days के लिए। अच्छा, वो तो अभी तो नहीं आएंगे, अभी मार्च के महीने में साउथ में आएंगे। रहते होंगे तो। हाँ, वो केरला के साइड के है। वो तो फिर वो लॉन्ग जंप भी करते हैं वो लोग तो। हाँ हाँ, वो अरे वो उनके हाथ ऐसे, अगर आप कोई किसी को इतना भी मार दे ना, पत्थर जैसे हाथ है उनके। अच्छा। हाँ। लॉन्ग जंप सीखी आपने फिर? अभी तो उनसे लॉन्ग जंप नहीं सीखी, लॉन्ग जंप नहीं सीखी। अच्छा, पोजेस सीख रहे हो आप ना? पोजेस, स्टिक फाइटिंग, ये सब। ठीक है, तो ये सब में आपको योगा ने हेल्प किया आपस में बैठने के लिए, आपको करने के लिए, आपको दिखाने के लिए? मतलब पूरी लाइफ में अभी अभी तक जब एज में आया हूँ, योगा ने मेरे पूरी लाइफ में, ध्यान दीजिए, पूरी लाइफ में जब तक एज में आए हैं विशांक जी कुछ बता रहे हैं, बताओ। अभी इस एज तक में योगा ने मेरे को बहुत ही पावर दी करने के लिए। पहले जैसे मेरा किसी जगह पे मन नहीं लगता था, अब मतलब मेरा वो रहता है मन कुछ दिन पढ़ाई को छोड़ के मतलब मैं कुछ चीज़ें ऐसे करता हूँ कि मेरा 100% ध्यान उसी में रहता है। 100% मतलब पूरा एक बार मैं उससे कर रहा हूँ। फुटबॉल खेल रहा हूँ तो फुटबॉल खेल रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता अगल बगल में क्या हो रहा है। मगर मतलब फुल फोकस में आप रहते हो और वहीं पर आप काम करते हो। 100% आप 100% जो हम माइंडफुलनेस बोलते हैं, एक वर्ड कहते हैं, आप एक जगह पर रह के अपना काम कर सकते हो। आपके फादर जब ट्रेनिंग कराते हैं तो आप कुछ सीखते हो उससे देख के? ट्रेनिंग से क्या क्या कराते हैं लोगों को? क्या क्या आपको एक्सपीरियंस होता है? अभी तो जो मैंने उनसे बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब जो चीज़ें मेरे को मतलब मैंने सीखी है उनसे, अब वो मेरे को चीज़ें अच्छे से नहीं आ रही, तो अभी मैं तो उन्हीं को बेटर कर रहा हूँ। कुछ जो चीज़ें मेरी हो गई है उनसे बेटर अब मैं दूसरी चीज़ें सीख रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब जब लोग आते हैं आपके पापा के यहाँ पर स्टूडियोज में आते हैं, सीखने के आते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, सीखने आते हैं, कैसी कैसी हालत में देखते हो उनको? देखते हो कुछ परेशान होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको मतलब वो बहुत परेशान हो रखे है। स्कूल में जो एक मेरे पास ज़्यादा टीचर जी आते हैं उनके पास, स्कूल के कहीं कॉलेज वॉलेज के, इन जगहों के टीचर्स आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके मन में बहुत ज़्यादा मतलब बोझा पड़ा है, जो बोझा रखा हुआ है, वो परेशान हो रखे हैं। देखते हो आप? समझ आता है आपको? हाँ, मैं देखता हूँ, वो बहुत परेशान रहते हैं, थके से भी रहते हैं, आते हैं तो अच्छा दिखता है आपको। जब आपने किसी को देखा आपने कि जो कोई जैसे आप सामने देख रहे हो, बहुत दिन से योगा कर रहा हो, पहले थका हुआ, बाद में इम्प्रूव कर गया, आपने देखा कुछ लोगों को आपने ऑब्जर्व किया? हाँ, देखा है। कैसे देखा? कैसे होता है बताइए? मेरे पापा के पास बच्चे भी आते हैं। अच्छा, हाँ, बताओ कुछ लोगों को बताओ जो थके होते हैं फिर बाद में इम्प्रूव कर गए। जैसे अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1-2 years में आ रहे हैं, तो पापा को वो समझ भी गया कि कैसा वो कराते हैं, तो उनके साथ वो अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट भी आई है। क्या उनके अंदर जो बोझा रहता था वो हटाया, पापा ने उनको कुछ बातें भी बताई मेडिटेशन के बारे में, मन में कैसे शांति आती है और कैसे आप घर पे क्या क्या चीजें करो जिससे आपका मन में शांति आती है। योगा में प्राणायाम कर सकते हो, प्राणायाम सुबह उठ के। अच्छी बात है। आप हम इस स्टेज पे बच्चे नहीं जानते इस चीज़ों के बारे में, स्टिल आप जान पा रहे हो। स्पायरिंग इधर से उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर एटलीस्ट आपको पता है इस बारे में। प्राणायाम क्या होता है पता है? प्राणायाम
मतलब प्राणायाम मतलब हम लोग ऐसे उंगली करते हैं। इस प्राणायाम को लद्दाख की और ये नॉर्थ की साइड में जहाँ ठंड रहती है वहाँ पे इस प्रैक्टिस को टमो बोला जाता है। TUMMO टमो। जिससे वो गर्म रह पाए। हाँ, वो गर्म रह पाए वहाँ पे। तो हम्म, इससे ये ज्यादातर अगर हम सुबह एकदम उठ के शांति में एकदम बैठ के करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और एकदम छत पे बैठ के शांति से, तो ऐसे हम लोग उंगलियां रखते हैं और ऐसे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, वैसा होता है। अनुलोम विलोम पता है आपको? अनुलोम विलोम, हाँ। कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम मैंने पता है बट मैं भूल गया। कोई बात नहीं, अब सुना है ना आपने? हाँ, सुना। बहुत अच्छी मेरे बात है, पापा ने कराया भी है ना। बहुत अच्छी बात है। तो लोग वहाँ पर आते हैं ऑफिस में मतलब आपके जो स्टूडियोज में आते हैं, सीखते हैं, थके हुए आते हैं, बाद में इम्प्रूव करते हैं, योगा से इम्प्रूव करते हैं ना। इसमें आपने कहा मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या जानते हो मेडिटेशन के बारे में? मेडिटेशन में जैसे किया अपने खुद किया आपने? हाँ, मैं हर रात को 15 मिनट, वो सुबह तेरी 7 सुबह। ध्यान से अभी भी देखिए, हर रात को 15 मिनट बच्चे, 12 साल के बच्चे वृशांक मेडिटेशन कर रहे हैं 15 मिनट। और हम अगर 10 मिनट में नहीं कर रहे तो बताओ क्या, कैसे, क्या बात रखूं, क्या नाम रखें इस बात पे। हम 15 मिनट करते हो, डेली करते हो? हाँ, डेली रात को 9 to 9:15। कैमरे सामने बोल रहा हूँ, आप झूठ नहीं बोलना है इसको। हाँ, सच्ची में रात को 9 to 9:15 PM और सुबह 7 o'clock to 7:15 जब मेरा स्कूल का टाइम होता है जाने का, तो उस समय। क्या होता है पता? कैसे क्या एक्सपीरियंस करते हैं मेडिटेशन करते मतलब कैसे हो? मेडिटेशन में हम लोग बैठते हैं और हमें अपनी सांसों की गति पे देखना होता है। सांसों की गति को देखते हो? नहीं, मतलब सांस के यहाँ पे हमें ध्यान देता होता है। गुड। सांस यहाँ से जा रही है, सांस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। अब हमें ये एज इट इज जैसी सांस चल रही है वैसी ही एज इट इज देखनी, इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। उस सांस को कैसे अंदर जा रही है, कैसे आ रही है, एकदम पहरेदार की तरह, द्वार की तरह। अरे वाह, क्या बात है। पापा के बोला उसको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हो। नहीं। पहरेदार की तरह। और क्या आगे बोला आपने? द्वार पे खड़े हुए। बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या आपको असर हो रहा है? इससे कुछ स्टिलनेस आ रही लाइफ में, मतलब शांति आ रही है? हाँ, मेडिटेशन के साथ साथ योगा, अगर ये दोनों हम लोग साथ साथ करें तो ये दोनों हमारे पूरी लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। हमारा माइंड सेट करने के लिए, माइंड शांत करने के लिए, हमारे माइंड में शार्पनेस लाने के लिए, क्विक डिसीजंस लेने के लिए। तो अभी इस चीज़ों में जितना सीखा आपने, अब कोई जो आपका प्रिंस दोस्त देख रहा है, ऐसे कई दोस्त आपके देख रहे हैं, उनको क्या सलाह दोगे आप? क्या करना चाहिए लाइफ में योगा के साथ? आपकी सलाह क्या होगी? 12 साल के वृशांक आज क्या सलाह देंगे कि जो आपकी जैसे एज वाले बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, कि क्या करना चाहिए उनको, उनकी लाइफ बेटर हो जाए? और आपने बहुत सारे लोग, बड़े लोगों को भी देखा है काम करते हुए ना, सीखते हुए देखा है, तो उनकी लाइफ बेटर होते हुए देखी है आपने, तो क्या सलाह दोगे अपने हिसाब से? कि उनको पूरे दिन में, चाहे अगर मेरी जैसी एज के बच्चे हैं तो वो अगर कोई पेपर देने जाए तो पेपर जब दे तो बस 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पे ध्यान करे। तो जैसे हम लोग पहले, जैसे अगर जैसी पेपर मिलता है, पेपर आने से पहले अरे क्या हो जाएगा, पेपर में क्या आएगा, सब हमने एकदम सही पढ़ रखा है, सब याद है, लेकिन ऐसे करते करते सब भूल जाते हैं शुरुआत में ही। जैसी पेपर हाथ में लगता है सब भूल जाते हैं। अब 5 मिनट एक बार सांस पे ध्यान कर लोगे ना, तो सांस पे एक बार 5 मिनट ध्यान कर लोगे, आपका जो स्ट्रेस है अंदर का वो सारा खत्म हो जाएगा। मन में जो सारी चीज है वो सारी एक बार में रिवाइज हो जाएगी, कुछ नहीं भूलोगे 5 मिनट ध्यान लगाने पे। बस कितना बड़ा हैक दिया आपने, एक सूत्र दे दिया कि 5 मिनट अपने सांस पे ध्यान लगा लिया आपने, तो अब इजीली पढ़ पाओगे आप, इजीली जो आपको पढ़ा हुआ आपने वो याद आ जाएगा। और कुछ टिप देना चाहोगे? और मतलब जैसे रात को अगर हम लोग त्राटक करें, त्राटक एक क्रिया का नाम है जिसमें हम लोग कैंडल जलाते हैं और पूरे अंधेरे रूम में कैंडल की लो को देखना है। अब जब तक हम देख सके देख ले, अगर नींद आए तो सो जाए। और रात को अगर हमें, जैसे रात को कुछ लोगों को नींद नहीं आती, उनको मन में बहुत बोझा रहता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती, तो वो रात में अगर नींद नहीं आ रही तो उन्हें पता ही नहीं क्या करते हैं, तो फ़ोन खोल के कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं। तो हम ये सब करने के बजाय रात को अगर मेडिटेशन करें तो सारे जो विकार है वो दिमाग में से दूर हो जाते हैं। वाह, ये दो सलाह देना चाहोगे? और कुछ तो नहीं है? फुटबॉल खेलो, जम के खेलो, ये खेलो, खाओ पियो, बर्गर पिज्जा खाओ, ये तो नहीं देना है?
ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आपने इनसाइट जानकारी दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने बात की रिशांक के साथ माइंड के बारे में, फिजिकल माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, त्राटक के बारे में, कैसे आपके माइंड को शार्प किया जा सकता है, रात में आपको नींद नहीं आए तो कैसे करना चाहिए, और कैसे योग आपकी ज़िंदगी में हेल्प करता है, कैसे आपके क्विक डिसीजंस में आपकी हेल्प करता है, कैसे आपको बेटर बनाता है, कैसे आपको थकान से हटा के आपको उजागर बनाता है, आपको जगाता है। आपको जब 9 to 8 10 PM की आदत थी, AM की आदत थी जगने की, आप 6 बजे जग जाते हो। अपनी थकान से एनर्जेटिक बनने की स्थिति में लेके जाता है। और इतनी सी एज में प्रशांत के पास इतनी सारी नॉलेज है, इतनी बातें हैं, तो आप भी इतनी सी एज में डाल सकते हैं अगर आप करें तो। ये सारी बातों को रिवाइज कीजिए, मेंटेन कीजिए, भरिए, बार बार रिपीट कीजिए इन सारी बातों को, जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। और बदलाव के साथ एक्शंस आएंगे, एक्शन के साथ आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वी राहुल मंचन टीम, हम यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, आप ट्रांसफॉर्मेशन में आए, आपकी लाइफ पूरी बदल जाए। क्यों प्रशांक? लोग करेंगे तो बदलेंगे ना। तो प्लीज़ कहें, शेयर की, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बढ़ाइए। प्लीज़ प्लीज़ बोलिए। आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप